गांव की पगडंडी पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी चीज आसपास मंडरा रही हो। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव खैरपुर में लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह थी गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर रहने वाला ब्रह्म राक्षस। कहते हैं सालों पहले उस पेड़ के नीचे एक पंडित की मृत्यु हुई थी। वह बहुत विद्वान था, लेकिन अहंकारी भी। किसी शाप के कारण उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई। तब से वह उसी पेड़ पर वास करता था। गांव में रमेश नाम का एक लड़का था। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने दोस्तों से कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं आज रात उस पेड़ के पास जाऊंगा। दोस्तों ने बहुत मना किया, पर रमेश नहीं माना। रात के करीब 12 बजे हाथ में टॉर्च लेकर रमेश अकेला उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक तेज हवा चलने लगी और पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। कौन है? रमेश ने आवाज लगाई। तभी ऊपर से भारी डरावनी आवाज आई। तूने मुझे ललकारा है? रमेश की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसने देखा, पेड़ की शाखा पर एक विशाल काला साया बैठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। मैं मैं डरता नहीं, रमेश ने कांपती आवाज में कहा। ब्रह्म राक्षस जोर से हंसा। ज्ञान है पर सम्मान नहीं, यही मेरी भी गलती थी। अचानक वह साया नीचे उतरा और रमेश के बिल्कुल सामने आ गया। उसके शरीर से सड़ी हुई गंध आ रही थी। भाग जा यहां से, वरना तेरी आत्मा भी यहीं कैद हो जाएगी। रमेश डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। ब्रह्म राक्षस उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया। अहंकार इंसान को सबसे पहले खाता है। अगली सुबह गांव वालों को रमेश पेड़ के नीचे बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस दिन के बाद रमेश ने कभी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। और गांव वाले आज भी कहते हैं, ज्ञान से बड़ा विनम्रता है, वरना इंसान भी ब्रह्म राक्षस बन सकता है। उस पीपल के पेड़ के पास आज भी कोई रात में नहीं जाता, क्योंकि कभी कभी आधी रात को वहां से हंसी की आवाज आज भी सुनाई देती है।